जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म भरना है। तो पहले आप वीडियो को देख लीजिए 2-3 मिनट के तक, और उसके बाद में अगर आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे वीडियो को देख करके फॉर्म कैसे भरना है ये भी जान लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। अगर आप यहाँ से जानकारी लेना चाहते तो वो ले सकते हैं, और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको बोला है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 30 अगस्त 2022 रखी गई है। पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट एट आर सेती धुले। मैं आपको ये बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है। और अगर आपका सवाल ये है कि क्या इसमें अन्य स्टेट से या फिर ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी जाएगी इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को, वो उन्हीं को दी जाएगी जो कि धुले डिस्ट्रिक्ट के है या फिर उसके आसपास की डिस्ट्रिक्ट के है या फिर उसके आसपास की जो जगह है वहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद में अन्य जो स्टेट है या फिर डिस्ट्रिक्ट है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। वैसे इसमें आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्रेफरेंस धुले डिस्ट्रिक्ट होगी, फिर उसके बाद में सेकेंड प्रेफरेंस जो उसके आसपास की डिस्ट्रिक्ट है वो होगी, और थर्ड प्रेफरेंस फिर होगी ऑल इंडिया से आप चाहे कहीं से भी अप्लाई करते हो उनके लिए। अब ये आपने जाना। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो पोस्ट का नाम आपकी ऑफिस असिस्टेंट है। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 35 साल है। अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी ग्रेजुएट, जिसमें कि अगर आपने BSW की है, BA की है, BCom की है कंप्यूटर नॉलेज के साथ में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको बोला है कि जो बेसिक अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग की नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। इसका कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं भी है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो आपकी लोकल लैंग्वेज है धुले की वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और अगर आप यहां पर धुले डिस्ट्रिक्ट के रेसिडेंट है यानी कि निवासी है तो फिर आपको अच्छी प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा आपको यहां पर 15 दिन की छुट्टी इसके अंदर अलाउड होगी, और बोला कि विद मैक्सिमम ऑफ 2 डेज पर मंथ, और मंथली आप एक मंथ के अंदर 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। 12,000 रुपए यहां पर आपको पर मंथ दिए जाएंगे, और अलग से कोई बेनिफिट पेमेंट फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। जो प्रोफाइल आपकी ये रहेगी जिसमें कि मेंटेनिंग अकाउंट्स, वाउचर्स, बुक्स, रजिस्टर्स, ये सभी आपको मेंटेन करना है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा, जिसकी डेट आपको बाद में बताई जाएगी। फॉर्म आपको ऑफलाइन वे में भरना है और भर करके इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है जो कि यहाँ पर आपको दिया है। अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट इसमें फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। अब आपने यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लिया। अब आपको मालूम हो गया होगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को भरने का, तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए और जान लीजिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसी में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का PDF आ जाएगा। ये आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। आप यहाँ पर डाउनलोड के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। मोबाइल में जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फाइल आ जाएगी। अब आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है और उसके ऊपर साइन करना है, यानी कि आधे साइन फोटो के ऊपर और आधे नीचे होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको बोला कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट ऑन बैंक्स वेबसाइट डेटेड, जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो किस डेट में हुआ है उसकी डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कौन सी डेट एंटर करनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें आप लोग जो डेट एंटर करेंगे वो आप 13 अगस्त 2022 एंटर कर देंगे। तो आपको यहाँ पर फॉर्म पर आना है और यहाँ पर डेटेड में 13 अगस्त 2022 लिखेंगे, और आई के सामने आपको आपका नाम लिखना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको फर्स्ट पॉइंट में आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर पूरा नाम लिखना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। 2 पॉइंट में आपको कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट में आपकी जानकारी देनी है, तो नहीं तो आपको यहाँ पर NO यानी कि नो लिखना है। फिर 4 पॉइंट है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर आपकी
तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखनी है। फिर आपकी उम्र 31/7/2021 तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है, आपको एज कैलकुलेट कर लेनी है अपनी और साल महीने दिन यहाँ पर लिख देने हैं। 5 पॉइंट है कॉन्टैक्ट डिटेल का, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अगर कोई फोन लैंडलाइन नंबर है तो वो दे देंगे, नहीं तो सेकंड नंबर आप यहाँ पर लैंडलाइन नंबर के सामने दे सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी आप लिख देंगे। जेंडर के सामने आपको बताना है मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो। फिर नेशनलिटी में आप लोग INDIAN यानी कि इंडियन लिखेंगे। 8वां पॉइंट है रिलीजन का, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो वो आपको बताना है। फादर हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आपको आपके पिता का नाम देना है। 11 पॉइंट है परमानेंट यानी कि स्थायी पता का, जो आपने यहाँ पर एड्रेस भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस था और ये है आपका परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि सेम एज लिखने के बाद ये वाली लाइन यानी कि ये वर्ड और एड्रेस, या फिर अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले 10th की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर आप लोग ये बताएंगे कि इसमें डिटेल्स यहाँ पर आप बेसिकली आप 10th लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद आपको बोर्ड का नाम देना है कि किस बोर्ड से आपने 10वीं की है, और फुल टाइम पार्ट टाइम में आपको बताना है कि फुल टाइम थी या फिर पार्ट टाइम थी। ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर पास की थी। सब्जेक्ट में आपको ऑल सब्जेक्ट लिखने हैं। मार्क्स रैंक इफ एनी, आपको किस तरह से नंबर देने हैं वो आप देख लीजिए। पहले तो आप लिखेंगे वो नंबर जो कि आपको मिले थे 10th के अंदर, और फिर स्लैश लगाएंगे और वो भरेंगे कि कितने में से आपको आए थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मुझे 480 नंबर आए थे 10th में, मैं यहाँ पर 480 लिखूंगा, और इसके बाद मुझे 600 में से आए तो मैं यहाँ पर 600 लिख दूंगा। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनको लिखना है। लिखने के बाद आप यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है यानी कि आपकी डिग्री है उसकी जानकारी भरेंगे। यहाँ पर आप ग्रेजुएशन के सामने आपका कौन सा कोर्स है वो लिख देंगे, और फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर देंगे। फुल टाइम था, रेगुलर था वो आप बताएंगे। ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे। सब्जेक्ट क्या क्या थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर सब्जेक्ट एप्लीकेबल नहीं होते तो आप NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। फिर आपको कितने नंबर आए थे टोटल वो आप यहाँ पर इसी तरह से लिखेंगे जैसे कि अभी आपने 10th की जानकारी दी है। फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी दे सकते हैं। कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर सेम वे में भर देंगे। और जो भी क्वालिफिकेशन की जानकारी आप दे रहे हैं उनकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, जो कि गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटैच करानी है। इसके बाद यहाँ पर रिलेटिव एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है। ये रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए ऑप्शन है, ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप फ्रेशर है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आकर के रीजनल ऑफिस नासिक, तो यहाँ पर आपको अगर आपका कोई रेफरेंस है उसकी जानकारी दे सकते हैं नेम एंड एड्रेस के साथ में, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। फिर ये आपका डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर डेटेड में फिर 13 अगस्त 2022 लिखेंगे। यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, अपनी जगह का नाम लिखेंगे कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है। यहाँ पर डेट लिखेंगे किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ अटैच करने वाले हैं वो बताने वाले हैं। जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आप 10th 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी और जो आपकी क्वालिफिकेशन है डिग्री की उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो आपके पास उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। आइडेंटिटी कार्ड जिसमें कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड इनमें से कोई एक ID अटैच करेंगे। एड्रेस डिटेल में आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी देंगे। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं आपके पास है तो आप उसकी फोटोकॉपी दे देंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको इस फॉर्म को जो भेजना है वो इस एड्रेस के ऊपर भेजना, जो कि मैंने यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया है। इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को 30 अगस्त 2022 से पहले सेंड कर देना है। और अभी आपके मन में सवाल होगा कि फॉर्म किस तरीके से भेजे, तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को भेज सकते हैं, और जो उसके ऊपर 5-10 रुपए का स्टाम्प है वो भी आपको लगा देना है। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।